जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के जीवन चरित्र के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भक्त प्रहलाद का जन्म कृष्ण नगरी मथुरा के छोटे से एक फालेन गांव में हुआ था। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप और माता का नाम कयाधु था। प्रहलाद के दादा का नाम कश्यप ऋषि और दादी का नाम दीति था। प्रहलाद की माता भी भगवान श्री हरि विष्णु की ही भक्ति करती थी। कयाधु देवर्षि नारद मुनि के आश्रम में रहती थी। तब उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी भगवान विष्णु की भक्ति का बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ। कयाधु ने अपने पति हिरण्यकश्यप से होशियारी दिखाकर भगवान विष्णु का क्रोध में ही भला नाम जपा लिया कर दी और इसके प्रभाव से ही कयाधु ने प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त को जन्म दिया था। भक्त प्रहलाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और श्री हरि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भक्त प्रहलाद के गुरु नारद मुनि जी थे। नारद जी के अलावा दत्तात्रेय, सेड और मर्क आदि कई महान ऋषियों ने भी प्रहलाद को शिक्षित और संस्कारवान बनाया था। भगवान विष्णु ने वरा अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला, इसलिए वह बदला लेने और भगवान विष्णु को मारने के लिए उत्सुक था। उन्होंने वरदान प्राप्त करने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा कि वह अमर हो जाए, कोई उसे मार न सके। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे न मनुष्य, न देवता, न पशु, न पक्षी, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। वह यह वरदान से लोगों को हैरान परेशान करने लगा। पृथ्वी पर उसका अत्याचार बढ़ गया था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्युदंड देना निश्चय कर दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर दधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए। तब हिरण्यकश्यप और नृसिंह भगवान के बीच युद्ध हुआ। तब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी के दिए वरदान अनुसार उन्हें अपने पैर पर रखकर अपने नाखून से उनकी छाती को चीर दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपने प्रहलाद की रक्षा करी। भक्त प्रहलाद अपने पिता के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बन गया था। भक्त प्रहलाद श्री हरि विष्णु के परम भक्त होने के साथ ही महाज्ञानी और पंडित थे। भगवान नृसिंह के आशीर्वाद और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन के चलते वह असुरों के महान राजा बन गए थे। भक्त प्रहलाद की पत्नी का नाम द्रुति था, जिससे महान पुत्र विरोचन का जन्म हुआ। उनके पुत्र विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ था, जिससे महाबली और महादानी राजा बलि का जन्म हुआ, जो महाबलीपुरम के राजा बना। इस बलि राजा से ही श्री विष्णु ने वामन अवतार धारण कर भिक्षा में 3 पग धरती मांग ली थी। प्रहलाद के महान पुत्र विरोचन से एक नई संस्कृति संक्रांति का सूत्रपात हुआ था। इंद्र से जहाँ आत्मा
आत्म संस्कृति का विकास हुआ, वही विरोचन से भोग संस्कृति जन्मी थी। इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। भक्त प्रहलाद के 3 भाई अनहुलाद, हल्ला और सहलाद थे, और प्रहलाद की दूसरी बुआ सिहिका और को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में ही मार दिया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु भक्त प्रहलाद का जन्म कृष्ण नगरी मथुरा के एक गांव फैलोन में हुआ था। यहाँ पर भक्त प्रहलाद तथा भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ा यह होली का त्यौहार धर्म का विजय के प्रतीक समान होता है और अधर्म का नाश होता है। इसलिए प्राचीन काल समय से ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन और पूजन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी उपलों से होली का निर्माण किया जाता है और शुभ मुहूर्त समय के दौरान होली का दहन किया जाता है और पूजन संपन्न होते ही आज भी यह प्रथा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाया जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।